Hello students, in the previous lecture we have solved examples on the length of the arc of the circle as well as the area of the sector. Okay, so today we will solve some different type of example, and that examples particularly from the miscellaneous exercise 1. So in that exercise in the beginning, what is the MCQs are given. So at present I am not taking MCQs, you try that MCQs okay at home, and अगर नहीं आए आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे, तो पर्टिकुलरली ये जो एग्जांपल है देखो यहाँ पे सेकंड में के लिखे मैंने, थेरेटिकल एग्जांपल्स है और थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये एग्जांपल को पहले सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो अब यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, यानी सेकंड में का सेकंड एग्जांपल है वहाँ पे मिसलेनियस में का, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी क्या दिया है यहाँ पे 2 सर्कल दिए, दोनों की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और वो दोनों सर्कल क्या हो रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब उसके बाद में ये दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 7√2, यानी वो 2 सर्कल के सेंटर के बीच में का डिस्टेंस दिया है 7√2, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन कॉमन टू बोथ द सर्कल, यानी दोनों सर्कल को जो एरिया कॉमन है वो आपको फाइंड करना है। यानी तो देखो ये सेकंड में का यानी सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हाँ तो देखो अब यहाँ पे तो क्या दिया है, रेडियस ऑफ, यानी देखो अब यहाँ पे 2 सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल है, इसका सेंटर चलो ए ले लेते हैं अपन, और ये दूसरा सर्कल इस टाइप से है। अब दोनों की रेडियस सेम दी है। अब देखो सर्कल थोड़ा दिखने में चलेंगे ना, तो देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 सर्कल है, अब दोनों की भी रेडियस सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये 2 सर्कल के बीच में का जो डिस्टेंस है ए बी, ये डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द 2 सर्कल कितना दिया है यहाँ पे 7√2। अब इसकी रेडियस, अब देखो अगर मैंने सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट सी एंड डी। अब चलो इसको ज्वाइन कर लेता हूं मैं। तो ये दोनों की भी रेडियस, ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है। इतना मालूम है आपको। तो आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन कॉमन टू बोथ द सर्कल, यानी आपको देखो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये एरिया आपको फाइंड करना है। अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब देखो ये एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो डेफिनेटली क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये जो सेक्टर है देखो कौन सा, सेक्टर ए सी डी, यानी ये सेक्टर लेंगे अपन, यानी इसमें बाद में सेक्टर कौन सा लेंगे यहाँ पे सी बी डी। अब ये 2 सेक्टर का एरिया क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये 2 सेक्टर का एरिया अगर आप ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या कॉमन पोर्शन आ रहा है, तो उसमें से क्या करेंगे अपन, ये जो एरिया ऑफ ये एक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, देखते हैं अपन ये क्वाड्रिलैटरल कौन सा है। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, यानी क्या करेंगे, उसका एरिया अगर आपने सेपरेट किया तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यानी एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल मिलेंगे, यानी ठीक है। तो देखो यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ पहले कि लेट अस सपोज दैट ए and B are the centers of circles 1 and 2 respectively, ठीक है। ये सर्कल 1 है समझ लो, और ये सर्कल 2 है। A and B are centers of the 2 सर्कल। तो यहाँ पे ये लिख लेते कि सपोज these circles are intersecting each other at points C and D, ठीक है। ये 2 सर्कल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को पॉइंट C और D पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस, और ये गिवन है, गिवन दैट radius of both circle is same, and in this case that is 7 सेंटीमीटर, ये दिया है,
ठीक है। अब देखो अगेन क्या दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस ए बी इज गिवन, डिस्टेंस ए बी इज गिवन एज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल्स 1 एंड 2, सर्कल 1 और 2 के सेंटर के बीच में का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 7√2 दिया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए डी है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी है। अब ये भी इक्वल रहेगा, बी डी इज इक्वल टू बी सी है, ये सभी क्या है 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस सेम है। हाँ, तो आपको क्या फाइंड करना है, शेडेड एरिया फाइंड करना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। तो चलो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ कि देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दिया है कॉमन टू बोथ द सर्कल, रिक्वायर्ड एरिया यानी एरिया कॉमन टू, चलो ये भी लिख लेता हूँ मैं, एरिया क्या आ जाएगा, कॉमन टू बोथ सर्कल्स, तो दिस इज इक्वल टू एरिया कॉमन टू बोथ सर्कल्स, यानी ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट इज शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, डायग्राम में जो है वो शेडेड एरिया रहेंगे। ठीक है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या बताया मैंने, दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, देखो ये वाला ए सी डी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, देखो क्या लिया मैंने, ए सी डी लिया है, ए सी डी लो या सी डी ए लियो, कैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। बाद में बी सी डी विज्ञान से जनरली क्या करेंगे, सेंटर पहले ले, चलो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं। सी ए डी लेते, सी ए डी, हाँ तो ये ले लेते सी बी डी और माइनस क्या जाएगा, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ए डी, ए सी बी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। देखते अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो ये इसको ऐसा करते अपन इक्वेशन 1 ले लेते, ये जो है इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 ले लेते। ठीक है, तो अब देखो एरिया ऑफ द सेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, बराबर है, ये वाला एंगल चाहिए, कितना देगा। अब ये एंगल के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, वो भी देख लेते हैं अपन ने। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी क्या जाएंगे, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब ए सी कितना है, यहाँ पे 7 स्क्वायर है प्लस ये भी 7 स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या रहा, ए बी स्क्वायर। ठीक है, या चलो ये चेक कर लेते हैं अपन क्या आता है, देखते हैं अपन लिखने की वजह ऐसा लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या आता है देखते हैं अपन, क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 प्लस 49, यानी ये आ जाएगा व्हाट इज 98। तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कैसा लिखेंगे, 2 इंटू 49, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 49। अब देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या है, 7√2 है, 7√2 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, 7√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। देखो इसको ए ले लेता मैं इक्वेशन फ्रॉम ए। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ रहा है, यानी पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, बराबर है, पाइथागोरस का थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री है और ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स
ऑफ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आर इक्वल, ठीक है। यानी चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे ACBD इज ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। एंड देयरफॉर, तो देखो आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, ACBD इज ए स्क्वायर हो जाएगा, उसकी साइड क्या 7 है, तो देयरफॉर वी कैन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर ACBD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 स्क्वायर यानी 49। तो देखो आपको क्या मिला, एरिया मिल गया यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया, ये एक हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, सभी यानी एंगल 90 डिग्री रहेंगे, यानी ये एंगल क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो देयरफॉर ये स्क्वायर हो गया, एंड देयरफॉर हियर एंगल AC या CAD इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये स्क्वायर है, यानी ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 हो जाएगा, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ये CAD 90 हो गया, और CBD ऑल्सो लिख लेते, दिस इज इक्वल टू CBD, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर व्हाट इज दैट, CAD इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/2 r स्क्वायर थीटा, यानी ये आ जाएगा 1/2, r की वैल्यू क्या है 7 है, 7 स्क्वायर, और थीटा यानी क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है π/2, ठीक है। तो ये यानी क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट π/2, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 90 डिग्री यानी क्या होता है π/2 इंटू π/2, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 49 π/4, ये आ जाएगा 49 π/4। उसी टाइप से देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, CBD, ये भी क्या रहेगा 1/2 r स्क्वायर थीटा, सेम ही रहने वाला है क्योंकि रेडियस सेम है, ठीक है। यानी ये रहेगा अगेन सेम 1/2 7 स्क्वायर इंटू 90 का मतलब क्या है π/2, पाई की वैल्यू 180 रहती है, तो π/2, तो ये आ जाएगा 49 π/4, ठीक है। तो देखो आपको तीनों एरिया मिल गए। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या रहेंगे यहाँ पे, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या है 49 π/4 प्लस 49 π/4 एंड माइनस क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना रहा 49 है, 49, ठीक है। तो अब देखो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आप चाहे तो 49 को कॉमन ले सकते हैं, यानी ये आ जाएगा π/4 प्लस π/4 माइनस क्या आ जाएगा 1। तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 π/4 प्लस π/4 डायरेक्टली कर सकते हैं, π/4 यानी 2 π/4 आ जाएगा, 2 π/4 यानी π/2, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 π/4 यानी π/2 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो सिंपलीफाई करो या ऐसे रखो, इसको मैं चाहे तो ऐसा लिख सकता हूँ 49 इंटू क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते पाई माइनस 2/2, तो ये हो गया आंसर। या इसको मैं 49/2 इंटू पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। देखो यानी थोड़ा लेंदी टाइप का एग्जाम्पल है। अब ऐसे एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं 11th में। देखो सिंपल टेक्निक है, क्या है, 2 सर्कल दिए, दोनों की रेडियस सेम दी है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एज्यूम किया है कि सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट सी एंड डी,
दो सेंटर के बीच में का डिस्टेंस दिया 7√2 और यहाँ पे सभी रेडियस यानी ये क्या आ जाएंगी, यहाँ पे 7 आ रही है। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है। रिक्वायर्ड एरिया बोले तो एरिया कॉमन टू बोथ द सर्कल, यानी ये शेडेड एरिया फाइंड करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एरिया ऑफ द सेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एरिया ऑफ द सेक्टर ले रहे हैं, ये भी एरिया ऑफ द सेक्टर ले रहे हैं। देखो यानी इतना एरिया कॉमन आ रहा है वहाँ पे। तो ये एरिया अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उसमें से अपन एरिया ऑफ द स्क्वायर को सेपरेट करेंगे। तो इसीलिए आपको एरिया ऑफ द सेक्टर, दोनों सेक्टर फाइंड करना है और आपको एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ये देखने के लिए देखो, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस क्या किया मैंने BC स्क्वायर लिया। अब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लेने के बाद देखो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी ये आ रहा है 98, 98 बोले तो 2 × 49 और इसको मैंने 7√2 के फॉर्म में लिखा है, यानी क्या आ रहा है AB स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये दो साइड का सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे थर्ड साइड स्क्वायर आ रहा है। यानी इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे ट्रू हो रहा है। एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल C क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ऑल साइड इक्वल है और एंगल C 90 डिग्री हो गया, यानी इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया, तो स्क्वायर का और सभी एंगल 90 डिग्री है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल इन द सेक्टर भी मिल रहा है ना। तो इसलिए उसके बाद में बाकी कैलकुलेशन है, ये कंसेप्ट ही समझना जरूरी है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे ये रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, वैसे ये टेंजेंट रहेंगी सर्कल को, ये परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं वैसे, मगर चलो ये कंसेप्ट से लिया अपन ने, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल यानी थर्ड एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल है थर्ड, हाँ तो देखो अब वहाँ पे क्या दिया है, तो क्या करेंगे अपन, ऐसा करते हैं पहले सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो ये सेंटर रहेगा, ये इस तरह से ले लेते हैं। तो ये P Q and R, ठीक है। हाँ तो देखो अब यहाँ पे ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विच साइड 18 सेंटीमीटर है, सर्कल इज ड्रॉन ऑन QR एज ए डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्रायंगल। यानी आपको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, ये जो आर्क है ये फाइंड करना है आपको। तो अब देखो ये सपोज आर्क ये A है और ये B है, और चलो सेंटर को मैं C ले लेता हूँ। तो लेट अस जॉइन दिस, इसको भी कर लेते हैं, चलो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट C इज ए सेंटर ऑफ सर्कल, QR इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। हाँ तो यहाँ पे ईच साइड इज गिवन, तो यहाँ पे क्या दिया है, QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू क्या दिया है, PQ इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पे देखो ईच साइड इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यानी इसका मतलब ये सब एंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये 60 डिग्री रहेगा, ये 60 डिग्री रहेगा, ये भी 60 डिग्री रहेगा, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो देयरफॉर यहाँ पे वी कैन से एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है। अब देखो ये जो है C, नाउ C इज द सेंटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू क्या जाएगा 9, रेडियस ऑफ द सर्कल। आएगा 9, क्योंकि ये 18 है पूरा, ये कंप्लीटली क्या है 18 है, तो ये क्या रहेगा 9 रहेगा, ये 9 है, रेडियस ऑफ द सर्कल 9 है। अब देखो ये 9 है तो ये भी 9 रहेगा,
क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, यानी इसका मतलब एंगल बी आल्सो क्या हो जाएगा 9। तो देयरफॉर यहाँ पे एज वी कैन से सी बी इज इक्वल टू सी ए, ये भी क्या जाएगा 9, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायंगल, देखो है नहीं, देयरफॉर यहाँ पे अब देखो ये 9 है, ये 9 है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, बराबर ना, ये भी 60 हो जाएगा। अब देखो ये जो एंगल है अपने को क्या चाहिए, एंगल ए बी सी चाहिए, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ द आर्क ये फाइंड करना है, ए बी, आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आर और थीटा चाहिए। तो ये एंगल कितना आएगा, अब ये 60 60 120, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ये भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अब डायग्राम से डायरेक्टली लिखते हैं, फ्रॉम डायग्राम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3 रेडियन, याद रखना डायरेक्टली, या इसको 180 बाय क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया, यानी ये हो गया अपना थीटा, थीटा इज इक्वल टू दिस वन। एंड रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है। एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ द आर्क, देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल विद इन द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड आर्क बोलो, या लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, या लेंथ ऑफ वी कैन से रिक्वायर्ड आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इस तरह से लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो क्या जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी यानी आर इंटू थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला मालूम है, आर इंटू थीटा, तो आर कितना है 9 है और थीटा कितना है π/3 है, यानी क्या जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर। देखो ज़्यादा लेंदी एग्जाम्पल नहीं, मगर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझा ना, ये एंगल के बारे में, क्योंकि देखो ये रेडियस हो जाएंगे, क्योंकि ये सेंटर है तो ये रेडियस होगी, तो ये 9 है, ये भी रेडियस रहेंगे 9। अब ये दो साइड अगर इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल रहा तो एंगल मेड बाय द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये 60 हो जाएगा, ये 60, तो नेचुरली रिमेनिंग एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि एंगल इन द ट्रायंगल क्या रहता है, सम ऑफ द एंगल इज 180, तो इसीलिए सभी एंगल 60 हो रहे हैं। अब ये भी, इसमें भी वैसे ही हो रहा, ये साइड इक्वल है तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो नेचुरली ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो अब कुछ क्या चाहिए, एंगल सेक्टर चाहिए अपने को, ये लेंथ ऑफ द आर्क ये फाइंड करना है, ये वाली लेंथ आपको फाइंड करना है, ये वाली ए बी की लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो फ्रॉम द डायग्राम क्लियर है, ठीक है। तो देखो अरे देखो आज के एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट अच्छे से रहना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब थोड़ा रिलेटेड विद द फिजिक्स है। तो क्या दिया है, ए ट्रेन इज रनिंग, देखो 9th एग्जाम्पल है अभी है, यानी एक सर्कुलर ट्रैक दिया है। अब ये सर्कुलर ट्रैक में ट्रेन क्या हो रही, दौड़ रही है, इट इज रनिंग हियर ए, हाँ क्या दिया, ए ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, यानी यहाँ पे ये ट्रैक की रेडियस 1 किलोमीटर दी है, यानी यहाँ पे लिख लेते कि रेडियस, देखो पहले गिवन थिंग लिख ले, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 1 किलोमीटर है, यानी आर हो गया, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक है, ये रेडियस हो गया, आर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है। तो क्या दिया है, अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रेन है इट इज रनिंग एट ए स्पीड दिया है, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी ट्रेन क्या हो रही है, यहाँ से जा रही है ऐसे। तो सपोज ये यहाँ पे कब है 30 सेकंड में, यानी इसका स्पीड दिया है ट्रेन का, क्या दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। एंड आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट थ्रू विच इट विल टर्न इन 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड में, सपोज बी इज द पोजीशन ऑफ द ट्रेन इन द 30 सेकंड, तो ये जो एंगल रहेगा नियरेस्ट एंगल, यानी आपको ये एंगल थीटा फाइंड करना है, आपको क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से लेट बी द
पोजीशन ऑफ ट्रेन इन 30 सेकंड्स, ठीक है 30 सेकंड्स। तो देयरफॉर क्या फाइंड करने के लिए बोला आपको, एंगल थीटा फाइंड करना है। तो बी विद द पोजीशन ऑफ द ट्रेन इन 30 सेकंड्स है, ठीक है। लेट अस सपोज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा, तो ये अपने को फाइंड करना है। देयरफॉर एंगल ए ओ बी आपको फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ए ओ बी आपको फाइंड करना है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये दिया है स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया है 36 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब ये जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है उसको क्या करेंगे अपन, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे। अब आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं, तो ये 36 है, तो ये आवर में दिया है, तो इसको क्या 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे और से 60 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। क्यों सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एंगल डिस्क्राइब इन द 30 सेकंड आपको फाइंड करना है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन को क्या कर रहे हैं अपन, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना आता देखो, यानी ये आ जाएगा 36 बाय कितना हो जाएगा ये 3600 यानी 1/100 किलोमीटर पर सेकंड हो रहा है ना, 36 वन टाइम, यस। तो ये आ रहा 1/100 स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड by train in 30 seconds is equal to, अब आपको मालूम है क्या है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, और है ना स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड है तो क्या आ रहा है 1/100 इंटू 30 है, तो ये आ जाएगा 3/10, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड यानी 3/10 हो गया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द 30 सेकंड बोले तो इनिशियली ट्रेन यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ पे आ रही, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, समझ लो, लिखना होगा तो लिख सकते, ये इनिशियल पोजीशन ऑफ द ट्रेन है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू वी कैन से 3/10, ये होगी लेंथ ऑफ द आर्क। मगर आपको फार्मूला मालूम है लेंथ ऑफ द आर्क यानी क्या होता है आर इंटू थीटा। तो देयरफॉर दैट इज वी कैन से लेंथ ऑफ द आर्क यानी क्या होता है आर इंटू थीटा इज इक्वल टू 3/10 एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू 3/10 यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3/10, ये आ रहा रेडियन में, ये क्या है रेडियन में रहेगा डेफिनेटली, थीटा हमेशा यहाँ पे रेडियन में रहता है। तो आपको क्या बोला है वहाँ पे, फाइंड द एंगल टू द नियरेस्ट मिनट, यानी इसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है, रेडियन में है तो इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 180/π से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 180/π इंटू 3/10, ये आ जाएगा डिग्री में। अब इसको देखो, अब सिम्पलिफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, अब दिस इज इक्वल टू, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 18/π इंटू 3 डिग्री, सिम्पलिफाई कर लो, बस सिम्प्लीफिकेशन ही है। तो क्या आ जाएगा ये 18/π की वैल्यू 22/7 है इंटू 3 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 7 ऊपर चल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 18 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 2 11 टाइम्स और 2 9 टाइम्स, यानी क्या आ जाएगा देयरफॉर दिस इज इक्वल टू कितना था देखो, कितना आएगा 63 इंटू 3 कितना 9 189
189/11 डिग्री। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो देखो क्या करेंगे, 189 डिवाइडेड बाय 11, तो क्या 1 टाइम्स यानी 11 आ जाएगा, बाद में व्हाट इज 7 9, तो 7 टाइम्स यानी 77, ठीक है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 17 कितना आ रहा, 2/11, 17 2/11 डिग्री। अब देखो ये 17 2/11 डिग्री है, तो इसको क्या करना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे बोला है करके, यहाँ पे क्या नियरेस्ट मिनट तक बोला है, इसीलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, डिग्री रहने देंगे और जो मिनट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं बोला रहता तो दिस इज द आंसर, या ओनली डिग्री दिया रहता तो भी वो आंसर आ जाता है। नहीं तो यहाँ पे देवपुर क्या आ जाएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू 17 डिग्री इंटू क्या है ये 2/11 इंटू क्या करेंगे 60 मिनट हो जाएगा, ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नो हाउ टू कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, देखो 120/11। अब इसको सेकंड में अगर नहीं लेना, नियरेस्ट मिनट ले लेना है बस, तो ये आ जाएगा कितना आएगा 1 टाइम्स 10, यानी अब आपको मालूम है 11 का स्क्वायर 21 है, अप्रोक्सीमेटली लिख लेते, क्या आ जाएगा 11 मिनट आ जाएगा, 17 डिग्री एंड 11 मिनट, बराबर, नियरेस्ट टू यानी 10/11 ऐसा आ रहा है, तो डेफिनेटली 11 मिनट्स ले सकते हैं, तो ये हो गया थीटा। देखो यानी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो आज के तीनों एग्जाम्पल डेफिनेटली मैंने डिफरेंट टाइप के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको मालूम है डिस्टेंस कवर्ड बोले तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, और यहाँ पे ये मेन थिंग है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मैंने किलोमीटर पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिया है, एंगल, यू हैव टू फाइंड द एंगल इन डिस्क्राइब इन द 30 सेकंड फाइंड करना है, तो इसीलिए मैंने उसको क्या किया, सेकंड में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर ओनली थीटा पूछा रहता तो ये आंसर है, मगर उसको नियरेस्ट मिनट में बुलाया करके उसको डिग्री और मिनट में कन्वर्ट किया है, तो ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट चैप्टर था, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, एंड इन द बुक्स सॉल्व एग्जाम्पल्स आर आल्सो गिवन, यू सी ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल, उसको और से सॉल्व करके देखो आप। उसके बाद में मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिए मगर सेम टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग उसको भी सॉल्व करके देखो, और इन केस अगर कुछ डाउट रहा तो अपन डिस्कस करेंगे, नहीं ठीक है। तो ये एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट टाइम विल टेक द ट्रिग्नोमेट्री। देखो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट बताते हैं, तो दिस ईयर वी हैव टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्री इन डिटेल एंड पर्टिकुलरली इन द ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द बेसिक चैप्टर फॉर द we can say for the limit, derivative and integration, that topics we have to study. Some topic we have to take in the 11th standard, after that we have to take in the 12th standard also. तो trigonometry उसके लिए बेसिक है, उसमें नियर अबाउट 70 to 80 फार्मूले विल प्रूव, यानी नए फार्मूले आएंगे, तो वो सब फार्मूले का काम आपको आगे 11-12 में करेंगे, और अगर आप बाद में इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वो फार्मूले का और काम करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट दैट चैप्टर। थैंक यू।